तो हरित स्टोर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इससे फायदा जो है वो यहाँ पर होने वाला है, उसके बारे में बता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फलों में मिल जाए तो जो कंज्यूमर है, जो इसके जो ग्राहक हैं, उनको बहुत बड़ी आसानी होगी। और फिर युवकों का रोजगार, ये भी उसमें एक बड़ा विषय है, क्योंकि हमने घोषणा की है कि आने वाले 2025 तक हरियाणा में हर व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। अब ये रोजगार के आयाम, ये हमको नए नए विचार करने पड़ेंगे। सरकारी नौकरियां तो सबको नहीं मिल सकती हैं, लेकिन स्वयं रोजगार के नाते से नए नए आयाम ऐसे खड़े करेंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोई प्रोडक्शन में जाएगा, कोई बिक्री में जाएगा, कोई सेवा में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आयाम है नए नए खड़े करके हम उस अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हमने पूरा लेखा जोखा समाज के लोगों का बनाया है। हर परिवार में कौन काम करने वाला है, कितनी कमाई होती है, कितना उनकी आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम उस परिवार पहचान पत्र के लेखा जोखा में रख रहे हैं। उसी के अंदर जिन लोगों की आय 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ करके रोजगार के अवसर देना, उसमें एक योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। यानी जो परिवार गरीब हैं उनको विशेष रियायत कोई ना कोई योजना का दे करके, योजनाएं बहुत हैं, कमी नहीं है, केंद्र सरकार की, भारत हरियाणा सरकार की बहुत योजनाएं हैं, उनको चिन्हित करके उसका लाभ देने की हमारी योजना है। तो हम इसमें आने वाले इस 1 वर्ष के अंदर 2 लाख परिवारों को ये काम दिलवाएंगे। उसी का ये आज एक हिस्सा है। तो ये जब रोजगार मिलता है, व्यक्ति को, नौजवान को एक संतोष मिलता है। जब वो खाली रहता है तो खाली रहने में व्यक्ति जो है उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, बल्कि कई बार रचनात्मक काम की बजाय वो कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में चल पड़ता है। अगर उसको काम मिल जाता है तो फिर काम में लग जाता है, उसको एक संतोष भी होता है और आगे की उसकी प्रगति की राह ये भी खुल जाती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली व्यक्ति कोई ना रहे, इसलिए एक एक व्यक्ति का लेखा जोखा रख करके हम लोगों से काम कराएंगे। आज ये हरित स्टोर खोलने की बात आई है, कल वीटा स्टोर खोलने की बात आएगी। उसके बाद हम कोई लघु उद्योग के नाते से या कोई व्यापार के नाते से, ऐसे जिस प्रकार से उदाहरण के लिए पशुपालन के विभाग में, और कुछ नहीं तो परिवार में जिसमें इनकम कम है, उसके घर में थोड़ी जगह है, तो उसको कोई 1 भैंस या 2 गाय या कोई भेड़ बकरी पालने वाला व्यक्ति होगा तो वो खेती छोटी, यानी जोत वाले जो किसान हैं उनको मशरूम फार्म है, मछली फार्म है, मधुमक्खी पालन है, ऐसे ऐसे व्यवसाय दे करके ताकि उनकी आमदन बढ़े। क्योंकि ज़मीन तो जितनी है उतनी है, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो जब ज़मीन बढ़ाई नहीं जा सकती तो उसको, किसान को उसी अपनी थोड़ी ज़मीन के ऊपर अधिक आय किस प्रकार से वो कर सकता है। खेती में भी विविधीकरण, इसको हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो परंपरागत फसलें हैं उसकी बजाय कैश क्रॉप्स, जिसमें नकदी मिलती है, अच्छा पैसा उत्पादन होता है, यानी अच्छा पैसा उसका बिक्री का मिलेगा, उसके उत्पाद का, सब्जी है, फल है, फूल है, इस प्रकार की खेती की तरफ ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हर एक व्यायाम में हमने सभी डिपार्टमेंट्स को लगाया है कि घर घर जा करके वहाँ जो भी इस प्रकार के युवक हैं जिनको काम करना है, और खास करके जो गरीब है, क्या काम वो कर सकते हैं, उनसे योजनाओं के बारे में बातचीत करके उनको तय करें और फिर उस योजना का लाभ, जिस किसी को लोन की आवश्यकता उसको लोन लेकर के देंगे, सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता है उसको सब्सिडी देंगे, किसी के हुनर का विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, वो भी बहुत बड़ा सिस्टम अपना है, ताकि हम उद्योग के साथ मिलकर या हमारे स्कूल कॉलेज ITIs, नहीं तो जो स्किल डेवलपमेंट एक यूनिवर्सिटी, यानी कौशल विकास का जो विश्वविद्यालय हमने बनाया है, उसके भी सैकड़ों कोर्सेज हैं, उनको सिखा करके उनको सबको रोजगार की तरफ आगे बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर हरियाणा का हर परिवार कैसे सुखी हो, दिन रात हमारी टीम बैठ करके उस पर विचार करती रहती है। हमारा मंत्रिमंडल सर्वोर सोचता है, बहुत विधायकों के, सांसदों के हमारे पास सुझाव आते हैं, अधिकारी भी उसमें लगते हैं, सामान्य जन भी हमको बहुत से सुझाव भेजते हैं। तो ऐसे सुझाव, जो अच्छे सुझाव आते हैं, उन पर हम काम करते हैं, क्योंकि आखिर इस पर साधन लगने वाला है, वो पैसा भी जनता का है, हमने जनता में लगाना है। जनता की किस प्रकार से हम तरक्की, बढ़ोतरी करा सकें, सब प्रदेशों में कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हरियाणा हमारा बाकी प्रदेशों में प्रथम स्थान पर आए। मुझे संतोष है इस बात का कि बहुत क्षेत्रों के अंदर हरियाणा आज नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हमारे हरियाणा में उस प्रकार की गरीबी नहीं है जैसे हम दूसरे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में या मध्य क्षेत्र के अंदर देखते हैं। हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम
देश के अंदर हमारे प्रांत की है, बड़े प्रांतों में नंबर 1 पर है। फिर भी क्योंकि भेद जो है बहुत है, अमीर ज़्यादा अमीर हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हैं। हो सकता है पर कैपिटा इनकम हमारे जो अमीर लोग हैं उनके कारण से ज़्यादा हो, लेकिन गरीब की तो उसमें संतुष्टि नहीं होती। तो गरीब की संतुष्टि के लिए उसके घर में हम किस प्रकार से उसकी सहायता करके और उसकी खुशहाली कैसे बढ़ाएं, इसकी ओर हमारी चिंता है। बीपीएल के परिवार जिनको कुछ सुविधा मिलती है, अभी तक 1,20,000 रुपया उनकी आय की सीमा है, हमने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया है कि अब 1,80,000 रुपया अगर उनकी आय वेरीफाई हो जाती है, अगर जांच में सही पाई जाती है तो 1,80,000 आय जांच होते ही उसको बीपीएल का कार्ड, बीपीएल की सहायता, ये सब मिलना शुरू होगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं खास करके 71 स्टोर और विशेष तौर पर जो लोग आगे अप्लाई करेंगे, मैं बाकी भी लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको आह्वान करता हूं कि वो अप्लाई करें। अपने गांव में, अपने शहर में जहां भी हर एक स्टोर खोल सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास कोई हुनर है तो वो क्या है, क्या काम वो कर सकते हैं, इस प्रकार की एक जानकारी पोर्टल के ऊपर हम डालेंगे। बाद में उनका इंटरव्यू करके बहुत जल्दी हम ये 5,000 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। एक प्रयोग के रूप में आज 71 जो हरित स्टोर्स है इसका आज उद्घाटन किया है। आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में कोई छोटी मोटी, क्योंकि नया जब काम शुरू होता है तो छोटी बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं। कोई छोटी बड़ी कठिनाई अगर होगी तो 15 दिन में उसका पता लगेगा, उसको सबको ठीक कराएंगे और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के स्टोर्स ये खोले जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, ऑनरेबल कॉर्पोरेशन मिनिस्टर का, माननीय चेयरमैन HAICL का, स्पीकर साहब का और डीसी के माध्यम से जुड़े हुए अन्य मंत्रीगण, विधायकगण और अफसरगण का, सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी फ्रेंचाइजीज को बेस्ट विशेष कन्वे करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त। तो हरित स्टोर का उद्घाटन यहां पर किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आने वाले समय में और भी जो स्टोर्स हैं वो यहां पर खोले जाएंगे। वीटा स्टोर्स के भी जो उद्घाटन है वो यहां पर किए जाएंगे ताकि आम जनता जो है उनको सहूलियत मिले और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी यहाँ पर सशक्त हो सके। तो सीएम मनोहर लाल का ये संबोधन आप सुन रहे थे। बारिश से किसानों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। हरित स्टोर से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। स्टोर के बारे में पोर्टल पर जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा है कि तमाम जो सुझाव है उनका भी स्वागत उन्होंने किया है ताकि जो आम जनता है वो भी सुझाव दे सकते हैं। तो हरित स्टोर का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। जाहिर तौर पर आम इंसान के लिए लाभ रहने वाला है।